हेलो फ्रेंड्स। जब भी आप कोई कैपिटल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और स्टॉक्स सेल करते हैं तो इसे सेल करने से जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। यह कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफ़र किया। ये कैपिटल गेन इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी के सेल से होने वाले कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ और लेस होती है उस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो भी गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ होती है और उस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो भी गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी अगस्त 2020 में बाय की जिसे आपने जुलाई 2021 में सेल कर दिया। इस प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 24 मंथ है, यानी आपने इस प्रॉपर्टी को 24 मंथ के पहले ही बेच दिया है, तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो भी गेन होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बट अगर आप इस प्रॉपर्टी को जिसे आपने अगस्त 2020 में बाय किया था उसे आपने दिसंबर 2023 में सेल किया, तो अब इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ हो गई है, तो इस प्रॉपर्टी की सेल करने से अगर कुछ कैपिटल गेन होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो आपकी एप्लीकेबल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना होता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 10% की रेट से टैक्स देना होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप किसी भी तरीके का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 20% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप टैक्स को एग्जाम कराने के लिए इनकम टैक्स में कई सेक्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फुली एग्जाम करा सकते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इस सेक्शन के एग्जाम्पशन को कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ क्लेम कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है। किसी भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस अमाउंट को आप न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बाय करने या कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को आपको केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करने में इन्वेस्ट करना है। ये सेक्शन रेसिडेंशियल प्लॉट के बाय करने में एप्लीकेबल नहीं होता। इस सेक्शन का एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इस सेक्शन 54 का एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 1 साल के पहले या ट्रांसफ़र करने के बाद 2 साल के अंदर आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय कर लेना है। या अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप सेक्शन 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आपको केवल कैपिटल गेन के अमाउंट को ही न्यू प्रॉपर्टी के बाय या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना है। आप दो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, बट इसके कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। आप इस बेनिफिट को अपनी लाइफ में केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन जो लिमिट है वो 10 करोड़ कर दी गई है, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद से आप मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आप 10 करोड़ तक ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आप
कैपिटल गेन के अमाउंट को न्यू प्रॉपर्टी की बाई या कंस्ट्रक्शन में अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस कैपिटल गेन के अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट्स को स्कीम में डिपॉजिट करा सकते हैं और सेक्शन 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक स्पेशल अकाउंट होता है जो कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक्स में ओपन हो जाता है। आपको इस कैपिटल गेन के अमाउंट को सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। आपने जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय किया है उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 3 इयर्स है। अगर आप विद इन 3 इयर्स इस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं तो जो एग्जम्पशन आपने सेक्शन 54 का पहले क्लेम किया था उस फाइनेंशियल ईयर में ये अगर आप टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 54 के बाद सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54 MF मैंने इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है जिससे आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे। सेक्शन 54 EC ये सेक्शन सभी इंडिविजुअल HUF LLP फॉर्म या कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं। इस सेक्शन में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग और बोथ को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स कमर्शियल या रेसिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग से है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल करने से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस अमाउंट को आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के विद इन 6 मंथ बॉन्ड्स ऑफ NHAI या बॉन्ड्स ऑफ REC में या एनी अदर बॉन्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया हो उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको सेक्शन 54 EC का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज 5 इयर्स। अगर आपने न्यू बॉन्ड्स जो आपने बाय किया है उसको 5 साल के पहले अगर आपने सेल कर दिया तो जो भी एग्जम्पशन आपने सेक्शन 54 EC का क्लेम किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो लिमिट है यहाँ पर 50 लाख है। मीन्स आपको सेक्शन 54 EC में मैक्सिमम 50 लाख तक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड एग्जम्पशन सेक्शन 54F। सेक्शन 54F का बेनिफिट सेक्शन 54 की तरह कोई भी इंडिविजुअल या HUF क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल या HUF ने कोई भी नॉन रेजिडेंशियल कैपिटल एसेट जैसे कमर्शियल लैंड और बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स और बॉन्ड्स सेल की है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप इस कैपिटल गेन के अमाउंट को 54F के अंतर्गत एग्जाम करा सकते हैं, जिसके लिए आपको नेट सेल कंसिडरेशन को न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेक्शन 54F। इस एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए नेट सेल कंसिडरेशन के अमाउंट को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 1 साल पहले या ट्रांसफ़र करने के बाद 2 साल के अंदर आपको न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाई कर लेना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 3 साल के अंदर आपको न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लेना है, तभी आप सेक्शन 54F का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग सेक्शन 54F। सेक्शन 54F का एग्जम्पशन आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास केवल 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो। अगर आपके पास मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आप सेक्शन 54 का एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। सेकेंड, न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 इयर्स है। अगर आपने न्यू प्रॉपर्टी को 3 साल के पहले सेल कर दिया है तो जो भी एग्जम्पशन आपने सेक्शन 54 का पहले क्लेम किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54 EC में आपको कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट करना था, बट सेक्शन 54F में आपको नेट सेल कंसिडरेशन के अमाउंट को न्यू प्रॉपर्टी के बाई करने या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने सेक्शन 54, सेक्शन 54F एंड सेक्शन 54 EC को पूरी डिटेल में डिस्कस किया।
इस प्रकार जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर रहे हैं और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप इन प्रोविजंस को अप्लाई करके और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फुली एग्जाम करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।